की जनता महंगाई से करा रही है, बेरोजगारी से करा रही है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है और बाबा जी की सरकार बिजली का दाम बढ़ाने जा रही है। तो लगभग 23,132 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बिजली विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूला है। ज्यादा गजनी फिल्म में आमिर खान को देखे हो ना, ऐसे भाजपाई हो गए, भूल गए, बोले हम तो वादे नहीं किए थे। आज तो सिर्फ चेतावनी धरना है। अभी भी कह रहा हूं, अपना प्रस्ताव वापस ले लो बिजली बढ़ाने का, और किसानों की बिजली का जो फ्री करने का वादा तुमने किया था, वो वादा बिजली का फ्री करने का वादा पूरा करो। आज इतनी तादाद में आपको पूरे उत्तर प्रदेश से क्यों इकट्ठा होना पड़ा, क्यों यहां पे आना पड़ा? हमारी छोटी बहन मीनाक्षी श्रीवास्तव जी भी हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले अखबारों में बयान आया साथियों, और बयान क्या आया कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बिजली का दाम 25% बढ़ाने जा रही है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? 25% दाम बढ़ाने जा रही है। किसानों का बिजली का दाम बढ़ेगा, झुग्गी वालों का बिजली का दाम बढ़ेगा, मजदूरों का बिजली का दाम बढ़ेगा, घरेलू कनेक्शन वालों का बिजली का दाम बढ़ेगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश और देश की जनता महंगाई से करा रही है, बेरोजगारी से करा रही है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, और बाबा जी की सरकार बिजली का दाम बढ़ाने जा रही है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जब हमने इसका विरोध किया, अलग अलग जिलों में हमारे जिला अध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा भाई बिजली का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। तब तक एक खबर और निकल गई। वो क्या खबर निकली? बोले साहब अभी तो सिर्फ बिजली का दाम ही नहीं बढ़ाएंगे, कनेक्शन भी बढ़ाएंगे, बिजली का कनेक्शन भी बढ़ाएंगे, बिजली का दाम भी बढ़ाएंगे, बिजली के कनेक्शन का भी दाम बढ़ाएंगे। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में जब तक आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है, ऐसे किसी भी फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे और बिजली का दाम बढ़ने नहीं देंगे। संजय भैया जिंदाबाद, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। हमने पिछले दिनों नोएडा के साथ यहां पे आए होंगे। नोएडा के अंदर कुछ लोगों ने जो बिजली का रेट निर्धारण करती है संस्था बिजली नियामक आयोग, उस बिजली नियामक आयोग में शिकायत की कि साहब जितना बिजली का बिल आपको हमसे वसूलना था, उससे ज्यादा बिजली विभाग ने वसूल लिया। यानी बिजली का दाम जो लेना था बाबा जी की सरकार को, बाबा जी ने कम करना तो छोड़िए, ज्यादा ले लिया। उस पर 1,56,000 उपभोक्ताओं का मामला चला और निकल कर यह आया कि 1,100 करोड़ रुपए अकेले नोएडा से चंपत कर दिया इन लोगों ने। पूरे प्रदेश का आकलन किया गया तो लगभग 23,132 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बिजली विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूला है। ज्यादा 23,132 करोड़ रुपए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बिजली का दाम बढ़ाना तो दूर की बात है, उसको छोड़ दीजिए।
23,000 करोड़ रुपए की लूट, 23,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 23,000 करोड़ की अवैध वसूली जो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से हुई है, उसका एक एक पैसा आपको बिजली के उपभोक्ताओं को वापस करना होगा। जो डकैती नहीं चलेगी, यह सरकार लुटेरी है, तेरी है। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाथ उठा के बताओ, अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो, उसका रेट लिखा है 100 रुपए, अगर गलती से दुकानदार ने आपसे 120 रुपए ले लिया तो 20 रुपए वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अगर बिजली उपभोक्ताओं से 23,132 करोड़ रुपए योगी सरकार ने ज्यादा वसूल लिया है, तो वो पैसा आपका वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हाथ उठा के बताइए, होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। यही मांग लेके यहाँ पे बैठे हैं, यही मांग लेके यहाँ पे बैठे हैं कि तुमसे कोई दया की भीख नहीं मांग रहे। जो पैसा हमसे आपने ज्यादा वसूला है, वो एक एक रुपया 23,132 करोड़ रुपए बिजली उपभोक्ताओं का वापस करो। बिजली माफ करके करो या सीधे उनके खाते में वापस करो। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। योगी बाबा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और कुछ लोग होते हैं असली नेता, कुछ लोग होते हैं फसली नेता। पता है नहीं पता? फसली नेता वो होते हैं जैसे चुनाव में कुर्ता पैजामा पहन के फोटो खिंचा के होर्डिंग लग गई, वरिष्ठ समाज सेवी, इनको जरूर वोट दीजिए। देखे हो नहीं देखे हो? तो भाजपाई क्या है? फसली नेता है। असली नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और बिजली पे हमारी लड़ाई क्यों है? क्यों है बिजली पे लड़ाई? क्यों है बिजली पे लड़ाई? क्योंकि भारत के एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सपना देखा कि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल के बाद गरीब को रोशनी तो मिलती है, उसका दाम लिया जाता है। मजदूर को रोशनी मिलती है, उसका दाम लिया जाता है। ऑटो वाले को रोशनी मिलती है, उसका दाम भी लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा गरीब को रोशनी तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसका कोई दाम नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो भारत के अंदर किसी एक पार्टी को बिजली पर और फ्री बिजली पर और बिजली के भ्रष्टाचार पर, बिजली के नाम पर कमीशन खोरी पर, बिजली की दलाली पर बात करने का सबसे पहला अधिकार अगर किसी को है तो आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता ये टोपी पहन के जो यहाँ पे बैठे हैं। आपको आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि आपकी पार्टी ने एक बार नहीं साथियों, दिल्ली में पहली बार सरकार बनी बिजली फ्री, दूसरी बार सरकार बनी बिजली फ्री, तीसरी बार सरकार बनी बिजली फ्री, पंजाब गए बोला बिजली फ्री। अरे बोले केजरीवाल जी, वो तो 2 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश था दिल्ली, जहां पे आप लोगों ने बिजली फ्री कर दिया। अरे पंजाब तो बहुत बड़ा है, वहां तो आप बिजली फ्री नहीं कर सकते। 1 जुलाई को भगवंत मान जी ने पूरे पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। 300 यूनिट बिजली फ्री। आपको मालूम है पंजाब के 67 लाख परिवारों का बिजली का बिल 0 आया है। 0 0 0 0।
है जीरो और केजरीवाल भगवंत मान है हीरो। हीरो। अब जब ये सब कुछ देखा तो भाजपाइयों को लगा कि चलो हम भी अपना कुछ बेच लेते हैं। उनको लगा जैसे आम आदमी पार्टी वाले काम करते हैं ऐसे हम भी काम करके कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले तो दुकान चल रही थी जाति धर्म के नाम पे। ये आम आदमी पार्टी वाले जब से आ गए वो कहते हैं स्कूल पे बात करो, कहते पढ़ाई नहीं की, कहते अस्पताल पे बात करो, बोले काम नहीं किया, कहते बिजली पे बात करो, बोले अकल नहीं है, अरे बोले सड़क पे बात कर लो, बोले नहीं नहीं हम तो गड्ढा युक्त करके चलाएंगे, अरे बोले तुम तो कुछ करके दिखाओ, बोले हाँ हाँ सोच रहे हैं। तो सोच लिया, तो इसके लिए बाबा जी तैयार हुए। 2022 के चुनाव के पहले बोले आम आदमी पार्टी की तरह हम भी उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री करेंगे। असली नेता केजरीवाल, असली नेता भगवंत मान और फसली नेता बाबा जी। असली नेता योगी आदित्यनाथ। असली नेता योगी आदित्यनाथ। भाजपा वाले बाबा जी। पहले तो बात करते थे जाति धर्म की, इस बार सोचे आम आदमी पार्टी वाले फ्री बिजली की बात कर रहे हैं तो भाजपा के घोषणा पत्र को एक एक कार्यकर्ता पढ़ लेना भाई, एक एक कार्यकर्ता बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ लेना। पहले नंबर पर घोषणा पत्र में बाबा जी ने लिखा उत्तर प्रदेश के किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। लिखा कि नहीं लिखा? महेश त्यागी आए किसान प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, भाई बताओ लिखा कि नहीं किसानों को बिजली फ्री? लिखा ना? लिखा फ्री बिजली देंगे। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, सब इंतजार कर रहे थे बाबा जी बिजली फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। 5-6 महीने के बाद विपक्ष वालों ने विधानसभा ने पूछा बाबा जी बताओ बिजली फ्री कब करोगे? अरे बोले हम तो उस समय गजनी फिल्म के आमिर खान हो गए थे। गजनी फिल्म में आमिर खान को देखे हो ना, ऐसे भाजपाई हो गए, भूल गए। बोले हम तो वादे नहीं किए थे, वादे ही नहीं किए थे। बोले हमें याद नहीं आप क्या कह रहे हैं। विपक्ष वालों ने कहा बताओ तो बिजली फ्री, बिजली फ्री। अरे बोले हम तो आमिर खान हो गए गजनी फिल्म वाले, हमें याद है नहीं हमने क्या कहा। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है वादा खिलाफी के खिलाफ ये चेतावनी धरना है हमारा, सिर्फ चेतावनी धरना है आज। और ये मत सोचना बाबा जी, यहाँ LIU के जो लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, अपनी सरकार को जाके बता देना अगर बिजली का दाम बढ़ा तो उत्तर प्रदेश के अंदर ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। संजय सिंह जिंदाबाद। कोशिश मत करना तरारी खा के बिजली बढ़ाने की, कोशिश मत करना भ्रष्टाचार करके बिजली बढ़ाने की। बिजली का दाम भी बढ़ाओगे, कनेक्शन का दाम भी बढ़ाओगे, उत्तर प्रदेश की जनता से 23,000 करोड़ रुपए की लूट भी करोगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पे खामोश नहीं बैठेंगे। आज तो सिर्फ चेतावनी धरना है। अभी भी कह रहा हूं अपना प्रस्ताव वापस ले लो बिजली बढ़ाने का, और किसानों की बिजली का जो फ्री करने का वादा तुमने किया था वो वादा, बिजली का फ्री करने का वादा पूरा करो। हम कोई गलत मांग तुमसे नहीं कर रहे जो तुमने। संजय भैया जिंदाबाद। संजय भैया जिंदाबाद। और नहीं तो फिर हम लोग भाजपाइयों का नाम क्या रख देंगे? गजनी। भूल गए, इनका मेमोरी लॉस हो गया है। हम भूलने नहीं देंगे, हमें याद दिलाना है, हमें याद दिलाना है कि भैया बिजली का दाम आपने कहा था जीरो करेंगे, क्यों नहीं किया अब तक? मैं बताता हूं क्यों नहीं किया। अगली कहानी सुनिए क्यों नहीं किया। यहां हमारे शेखर दीक्षित जी बैठे हैं किसान मंच के, सुनिए क्यों नहीं किया। और ये बात उत्तर प्रदेश के एक एक लोगों तक पहुंचाइएगा, ये बात पूरे देश के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिजली का दाम इस कारण से नहीं बढ़ रहा है कि बिजली महंगी है,
बिजली का दाम इस कारण से बढ़ रहा है कि नरेंद्र मोदी का एक दोस्त है जिसका नाम है अडानी। उस अडानी की कंपनी, कोयला कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए दलाली खाने के नाम पे बिजली का दाम बढ़ाया जा रहा है। और सुन लो कैसे बढ़ाया जा रहा। भारत के अंदर 6 महीने पहले मोदी सरकार ने हल्ला मचाया, कोयला संकट, कोयला संकट, कोयला संकट। मीडिया वालों ने हल्ला मचाया, कोयला संकट, कोयला संकट। जनता ने भी उनके साथ चिल्लाना शुरू कर दिया, कोयला संकट, कोयला संकट। भाजपा के कार्यकर्ता जो जिनको तथाकथित भक्त कहते हैं वो भी चिल्लाने लगे, कोयला संकट, कोयला। न सच्चाई जानना है, न कुछ आता है, न पता। कोयला संकट, कोयला संकट। तो हमने देश की संसद में कोयला मंत्री से पूछा, देश की संसद में कोयला मंत्री से पूछा, और आज आपको बता रहा हूं सच्चाई, क्योंकि मैंने माइनिंग की पढ़ाई की है। हमारे साथी दोस्त कोल इंडिया में काम करते हैं। मैंने हमारे साथ के जो लोग इंजीनियर थे, जो आज माइंस मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, बड़े बड़े पदों पे है, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा भाई बताओ, देश में कोयला संकट कैसे हो गया? भारत तो दुनिया में कोयले के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में भारत कोयले के उत्पादन के मामले में दूसरे तीसरे नंबर पर है। हमने पूछा कोयले का संकट कैसे हो गया? तो हमारे दोस्तों ने कहा तुमको बताएंगे तो हमारी नौकरी भी खा जाओगे। हमने कहा बता दो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा भाई कोरोना के समय में 2 साल तो इंडस्ट्री ज्यादातर बंद रही कि नहीं बंद रही? तो कोयले का इस्तेमाल कम से कम हुआ, तो कोयला कहां रखा गया? स्टॉक में रखा गया। तो कोयला का जो प्रोडक्शन हुआ, कोयले का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, कोयले का उत्पादन बंद नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री कोरोना के समय में बंद थी, तो इसलिए कोयले का जो उत्पादन हुआ वो कोयला स्टॉक करके रखा गया, नंबर 1। उसके बाद मैंने कहा चलो वो तो पुरानी बात हो गई, अब का बताओ कोयला संकट, कोयला संकट। अरे बोले भैया हमको इंसेंटिव मिला है मोबाइल। कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को मोबाइल पुरस्कार में दिया गया, यानी कि कोयले का उत्पादन 30% हिंदुस्तान में बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 30% बढ़ा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तर्क से बात करते हैं, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से सुनना। 30% कोयले का उत्पादन बढ़ा। उत्तर प्रदेश को, बिहार को, पंजाब को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, जिस भी राज्य को अगर बिजली का उत्पादन करना है तो कोयला भारत की कोल इंडिया कंपनी देती है। अब भारत की कोल इंडिया कंपनी जो देती है कोयला, वो कोयला देती है 3000 रुपए टन, 2500 रुपए टन, 2000 रुपए टन। लेकिन मोदी जी ने कहा हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जिसकी कोयले की खदान है ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में। उसका क्या होगा? देश के करोड़ों लोगों की बिजली महंगी हो जाए। देश के करोड़ों लोगों के घरों में बिजली ना जले। बिजली के कनेक्शन का दाम महंगा हो जाए तो हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी का दोस्त, भारतीय जनता पार्टी का दोस्त, योगी आदित्यनाथ का दोस्त, उस अडानी को कोयले की कंपनी से फायदा पहुंचाने के लिए भारत की सरकार ने क्या आदेश किया कि भले ही आपके देश में कितना भी कोयला हो, 10% कोयला तो आपको विदेश से मंगाना पड़ेगा। 10% कोयला आपको विदेश से मंगाना पड़ेगा। हमारे भगवंत मान जी ने कहा भैया विदेश से जो कोयला आएगा वो कितने का मिलेगा? बोले टेंडर करो। टेंडर किया तेलंगाना की सरकार ने, मालूम है
40,000 रुपए टन। 40,000 रुपए टन जो कोयला भारत की राज्य सरकारों को भारत के कोल इंडिया से अपने कोयले के उत्पादन से 2,000 रुपए टन मिलता है, वो कोयला अडानी के साथ दलाली खाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 40,000 रुपए टन और 25,000 30,000 रुपए टन में खरीद रही है। इसके कारण से आपकी बिजली बढ़ी, हमारा नेता कैसा हो? इसके कारण से आपकी बिजली का दाम बढ़ा है। अब समझ में आया बिजली का दाम क्यों बढ़ रहा है? किसको किसको समझ में आया बता दो। आ गया ना? एक अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिजली का दाम बढ़ाया गया है। तो आज आप लोग लखनऊ में आए हैं, आप सबका स्वागत है। लेकिन याद रखना, अगर ये चेतावनी धरने के बाद भी नहीं मानते तो उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर ऐसे ही आंदोलन करके प्रशासन को ज्ञापन देना है, मांग पत्र देना है और कहना है महंगा कोयला खरीदना बंद करो, बिजली का दाम बढ़ाना बंद करो और फ्री बिजली का वादा पूरा करो। ये 3 पॉइंट पे हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी है। हाथ उठा के संजय भैया जिंदाबाद, बताइए इसके संजय भैया जिंदाबाद। सारे लोग इसके समर्थन में है ना? पीछे तक हाथ उठा के, मंच वाले भी। बस दादागिरी नहीं चलेगी। तो ये आपको लड़ाई को आगे लेके जाना है। आज एक सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, शिक्षा फ्री देती है, इलाज फ्री देती है, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ की यात्रा कराती है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करती है, बुजुर्गों का पेंशन 2 गुना, दिव्यांगों का पेंशन 2 गुना, विधवाओं का पेंशन 2 गुना, सारी सुविधाएं देती है। और सारी सुविधाएं देने के बाद 7-8 वर्षों से लगातार मुनाफे का बजट दे रही है, मुनाफे का बजट। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सब कुछ फ्री देने के बाद, बैठ जाओ भैया, सब कुछ फ्री देने के बाद जब मुनाफे का बजट दिया तो भाजपाई कहने लगे रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहना इस बात को, आप लोग कहना बीजेपी वालों से कि हाँ, हम जनता को रेवड़ी बांट रहे हैं, बांटते रहेंगे। फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दी, फ्री शिक्षा दिया, फ्री स्वास्थ्य का व्यवस्था किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दी, बुजुर्गों को फ्री यात्रा दी, तीर्थ यात्रा दी, बावजूद इसके मुनाफे का बजट दिया। यह है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का अर्थशास्त्र। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। और नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी उड़ गया, 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या उड़ गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा उड़ गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी उड़ गया। बच्चे खेलते थे ना चिड़िया उड़, ऐसे हमारे मोदी जी खेलते हैं। नीरव मोदी उड़, मेहुल चौकसी उड़, विजय माल्या उड़, नितिन संदेशरा उड़।
ललित मोदी उड़, तो मैंने कहा मोदी जी सब उड़ गए, किसी पे तो काम करो। बोले हमें मालूम नहीं कहाँ है। हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो अगर सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ना हो तब भी 40 पुलिस वाले चले जाते हैं तुम्हारे, और ललित मोदी को नहीं पकड़ पा रहे हो, नीरव मोदी को नहीं पकड़ पा रहे हो। मनीष सिसोदिया के घर, जो देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, 14 घंटे तक सीबीआई से छापेमारी कराते हो। जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देता है, फ्री बिजली का मॉडल देता है, उस सत्येंद्र जैन को 5-6 महीने से जेल में सड़ा रहे हो। आम आदमी पार्टी के 42 विधायकों पे मुकदमे लिख के उनको जेल में डाला आपने। लेकिन जब हम कहते हैं नीरव मोदी को पकड़ो, विजय माल्या को पकड़ो, ललित मोदी को पकड़ो, तो कहते हो हमें पता नहीं है कहां है, कहते हो हमें मालूम नहीं कहां है। अरे मैंने कहा मोदी जी, अगर आपको नहीं मालूम कि ललित मोदी कहां है, तो कम से कम सुष्मिता सेन से पूछ लो, वो बता देगी ललित मोदी कहां। सुष्मिता सेन फोटो खिंचा रही है ललित मोदी के साथ, उसको इंस्टाग्राम में डाला जा रहा है। हमने कहा रोजगार दो नौजवानों को, कहते हैं पैसा नहीं। हमने कहा किसानों को फसल का दाम दो, कहते हैं पैसा नहीं। हमने कहा टूटी सड़कें बना दो, कहते हैं पैसा नहीं। हमने कहा हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, कहते हैं पैसा नहीं। अस्पताल बनाओ, पैसा नहीं। ये पैसा गया कहां? ये पैसा चंद पूंजीपतियों का माफ करके बैंकों को खाली करने का काम किया गया। 1-2 लाख करोड़ रुपए नहीं, 11 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूंजीपतियों का माफ किया है। जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपके लिए पैसा नहीं है, लेकिन अडानी के लिए, अंबानी के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए पैसा है। उनका लाखों करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है। उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश का जो बजट है 6 लाख करोड़ का, उसका लगभग 2 गुना पैसा चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। 2 साल के बजट का पूरा पैसा माफ कर दिया। सेम। आपके लिए पैसा नहीं है। बिजली का दाम बढ़ाएंगे, पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे, डीजल का दाम बढ़ाएंगे, गैस का दाम बढ़ाएंगे, चावल का दाम बढ़ाएंगे, आटे का दाम बढ़ाएंगे, दूध का दाम बढ़ाएंगे, दही का दाम बढ़ाएंगे, छाछ का दाम बढ़ाएंगे, और तो और छोड़ो 826 दवाओं का दाम बढ़ा दिया, कैंसर की दवा का दाम बढ़ा दिया, किडनी की दवा का दाम बढ़ा दिया, टीबी की दवा का दाम बढ़ा दिया। सारा कुछ महंगाई कर रहे हैं। और जब खजाने खाली हो गए बैंकों के, जहां आपका पैसा जमा था, तो कहते हैं हम रेल बेचेंगे, हम सेल बेचेंगे, हम कोल इंडिया बेचेंगे, हम बीपीसीएल बेचेंगे, हम स्टेडियम बेचेंगे, हम एलआईसी बेचेंगे, हम बैंक बेचेंगे, हम बिजली बेचेंगे, हम पानी बेचेंगे। पूरा हिंदुस्तान बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। सेम 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति बेच रहे लोग, 6.5 लाख करोड़ की। अगर आप लोग भारत माता के सच्चे सपूत हो, तो हम अपने देश की संपत्तियों को नहीं बिकने देंगे। इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नौजवान जो -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के अंदर ड्यूटी करता है, जवान +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में ड्यूटी करता है, वो सेना का जवान, उसके लिए सरकार कहती है पैसा नहीं है। भारत माता की रक्षा के लिए मोदी सरकार कहती है पैसा नहीं है। हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार कहती है पैसा नहीं है। कहते हैं 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में पूर्व जवान बन जाओ। क्या लेके आए? और नाम बड़ा तगड़ा देते हैं फिल्मी स्टाइल में, अग्निवीर। 4 साल की नौकरी, अग्निवीर। अग्निवीर इसलिए
ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, जिस पे हमको जागना होगा। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, 2014 तक भारत के ऊपर कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। कितना कर्जा था? 55 लाख करोड़। कितना कर्जा था? 55 लाख करोड़। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने कितना कर्जा लिया? 55 लाख करोड़ रुपए का। 14 तक, 2014 तक, जब तक हमारे विश्व गुरु नहीं आए थे, तब तक भारत के ऊपर कितना कर्जा था? 55 लाख करोड़। विश्व गुरु आए, विश्व गुरु ने कहा हमें विश्व रिकॉर्ड बनाना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। लोगों ने कहा भैया क्या करना चाहते? बोले हमें कर्जा लेना है। अरे बोले ना, लोग कंगाल हो जाएंगे। बोले नहीं लेना है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अकेले 156 लाख करोड़ रुपए कर्जा कर दिया विश्व गुरु ने। 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अकेले नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। ये विकास किया है। सेम। तो मैंने कहा पत्रकारों से, मैंने कहा भाई 18 घंटे मेहनत करके अगर वो 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? बढ़ा तो रहे देश को, भले ही कर्जा बढ़ा रहे। तो आपके मुद्दों पे चर्चा न होने पाए, बिजली पे चर्चा ना हो, पानी पे चर्चा ना हो, शिक्षा पे चर्चा ना हो, किसान के फसल के दाम पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, महंगाई पे चर्चा ना हो, इसलिए नकली मुद्दों का प्रचार करते रहते हैं। 1 महीने चलेगा बेशर्म रंग गाना पे चलो, जुड़ जाओ सब लोग, उस पे झगड़ा करो, फिर कोई और धर्म का मुद्दा, फिर कुछ कोई और जाति का मुद्दा। इससे बाहर निकलिए आप सब लोग और जनता को बाहर निकालिए, सड़क पे लाइए, उनके मुद्दों पे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। संजय भैया जिंदाबाद। संजय भैया संघर्ष करो। संजय भैया संघर्ष करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बौद्ध प्रांत के प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी हैं। एक पॉइंट इसका बनाइए, जितनी चीजें मैंने बोली हैं इसका एक पॉइंट बनाइए, 8-10 पॉइंट, उसका पर्चा बना के एक घर में पहुंचाइए। पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता इस काम में लग जाइए। हम ये देश बिकने नहीं देंगे। और ये जो फर्जी राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, इनको नंगा करना है जनता के बीच में, इनको इनकी नीतियों को नंगा करना है। यूपी का शेर कैसा हो? यूपी का शेर कैसा हो? इनकी नीतियों को नंगा करने का काम करना है। तेरी है न मेरी है, तेरी है न मेरी है। अभी तो ये लड़ाई है, और लड़ाई है। सबको मारने लगते हैं। शिक्षा मित्र आ जाए उनको पीट दो, किसान आ जाए उनको पीट दो, काला कानून वापस लेने की मांग करें उन पे लाठीचार्ज करो, गोली चलाओ। 750 किसान शहीद हो गए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।